नेपाल में सियासत गरमाई हुई है। हालात तनावपूर्ण है, मगर इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दिए गए एक बयान से आग में घी का काम किया जा रहा है। नेपाली प्रधानमंत्री के भगवान राम को नेपाली कहने वाले बयान ने अयोध्या को फिलहाल कुरुक्षेत्र बना दिया है। नेपाल से लेकर भारत के अयोध्या तक संत भड़के हुए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदास महाराज ने कहा है कि नेपाल में उनके शिष्य ओली के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, जानिए इस खास रिपोर्ट में। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में दिख रही है। इस बीच उन्हें राम की याद आई है और उन्होंने इसी को लेकर एक बेतुका दावा किया है। उन्होंने कहा कि असली अयोध्या नेपाल में है, न कि भारत में। उन्होंने कहा भगवान राम नेपाली हैं, भारतीय नहीं। ओली के इस दावे पर नेपाल में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि पीएम ओली भारत और नेपाल के रिश्ते को और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। भारत विरोधी टिप्पणियों और कामकाज की शैली को लेकर ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही है। यही नहीं, एनसीपी के ज्यादातर नेताओं का कहना है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ओली की सरकार नाकाम रही है। एनसीपी में पिछले कुछ महीनों से उथल-पुथल चल रही है, लेकिन ओली राष्ट्रवादी नारा देकर और नेपाल के राजनीतिक नक्शे में बदलाव करके असंतुष्ट खेमे का ध्यान भटकाने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने अपने देश के राजनीतिक नक्शे में भारत के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 3 क्षेत्रों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भगवान राम पर दिए गए बयान से अयोध्या के संत भड़के हुए हैं। राम दल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदास महाराज ने कहा कि आज से नेपाल में उनके शिष्य ओली के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। वेद और पुराण में वर्णन का जिक्र करते हुए रामदास महाराज ने कहा कि नेपाल में सरयू है ही नहीं। रामदास महाराज ने कहा कि मेरे लाखों शिष्य नेपाल में रहते हैं और कल से लाखों की संख्या में भक्त सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 1 महीने के अंदर कुर्सी से उतरना पड़ेगा। ये धर्मादेश में जारी करता हूँ, मेरे शिष्य सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करें और ओली को सत्ता से बाहर करें। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदास परमहंस ने कहा कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या है। वेद, रामायण या पुराण में देख लीजिए, उनमें साफ लिखा है कि जहाँ सरयू है वहाँ अयोध्या है। नेपाल में तो सरयू है ही नहीं। पूरे भूमंडल में राजा होते थे और सबका चक्रवर्ती सम्राट भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या के महाराज होते थे। केपी ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूं। और नेपाल हिंदू राष्ट्र था। नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था। वहीं धर्मगुरु महंत परमहंस ने कहा कि केपी शर्मा ओली खुद नेपाली नहीं है। केपी शर्मा पूरे नेपाल को पाकिस्तान की तर्ज पर भिखारी बनाने पर तुले हैं। नेपाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। चीन ने नेपाल को 2 दर्जन से अधिक गांव पर कब्जा कर रखा है। उसको छिपाने के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय ले रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि हमारे लिए अयोध्या एक है और अयोध्या यही रहेगी। राजनीति में कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मुख्य अयोध्या वो है जहां सरयू माता है। राम जी का अयोध्या यही है। हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो परंपरा है कि राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरयू ही हैं। जितनी दूर सरयू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरयू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरयू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में पैदा हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का दावा है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। वाल्मीकि रामायण का नेपाली अनुवाद करने वाले नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने ये दावा किया था। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता का विवाह जिस राम से हुआ वो भारतीय है। वो भारतीय नहीं बल्कि नेपाली ही है।
जनकपुर से पश्चिम में रहे बीरगंज के पास ठोरी नामक जगह में एक वाल्मीकि आश्रम है। वहां के ही राजकुमार राम थे। वाल्मीकि नगर नामक जगह अभी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी है। नेपाल में वैसे भी सियासी संकट मचा हुआ है, वहीं ऐसे मौके पर नेपाली प्रधानमंत्री का भारत की संस्कृति को लेकर ऐसा बयान अलग ही पेच जोड़ता है। देखना ये होगा कि अब आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए IBN भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। नमस्कार।